तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक है ये। इसका पूरा सलूशन पूरा डिटेल में बताऊंगा, एकदम अंदर तक जाऊंगा, रीढ़ की हड्डी तक मैं बताऊंगा। आज मजा आने वाला है, आज मजे के साथ पढ़ा जाएगा और एक एक चीज देखा जाएगा। जैसे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका कितना है, 1 है। कितना है? चैप्टर नंबर 1 है आपका, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम नाम है। अब उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए लिख लिया हूं क्वेश्चन को, थोड़ा समय बचाने के लिए। लेकिन ये हमारे पास जगहें हैं और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। पहले ये सारी चीजें हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि बच्चे जो है जीरो जानते हैं, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो भी आपको वहां पे फंसेंगे, इसीलिए मैं पहले जो है वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, बताइए नंबर सिस्टम से पहले से जानने से पहले आप क्या जानते हैं? नेचुरल नंबर। क्या मैंने बोला? नेचुरल नंबर। देखिए क्या? नेचुरल नंबर। ठीक, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए नेचुरल नंबर का आविष्कार हो गया तो आप आगे देखेंगे, मान लीजिए अगर किसी के पास 1 रुपया नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? जेबिया में 1 रुपया नहीं है, तो जब जेबिया में 1 रुपया नहीं आ तो फिर 0 रुपया कहे जाए। इके बतौलस आर्यभट्ट। कौन बताए थे? आर्यभट्ट साहब ने बताए थे, जो इंडियन थे, इंडियन फिलोसफर। रामानुज का नाम आप सुने होंगे, आर्यभट्ट का नाम आप सुने होंगे। तो जीरो का अगर पूछेगा आविष्कार किसने किया था, किसने किया था? आर्यभट्ट। अब देखिए, इसीलिए आपका तैयार हो गया जब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन, तो इसे हम बोलते हैं होल नंबर। देखिए बस 0 हमने बढ़ा दिया आगे तो क्या हो गया? आपका होल नंबर हो गया। ठीक, अब आगे आइए, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, वो हो जाएगा होल नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे होल नंबर के बाद क्या आता है? आपका आता है इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जैसे एक नंबर अगर हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 2 ऐसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ 3, ऐसे यहाँ पे डॉट 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 3 मार दिया। इधर -1 -2 -3 -4। देखिए इसका जरूरत क्यों पड़ा, पहले आप जरूरत समझिए। मैथमेटिक्स में जो आविष्कार होता है, जैसे आपकी जिसकी जरूरत पड़ती है तभी आप उसके लिए बेताब हो जाते हैं जानने की। अरे भैया कैसी आएगी, अब हम जाने के बैठे, हाँ तो जाना है आपको, समझ गई ना? चलिए, तो यहाँ पे 0 है तो 0 जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो खोज हो गया था। अब मान लीजिए आप शॉपकीपर के पास आप जा रहे हैं और टमाटर जो था 20 रुपया केजी था, आपकी माता जी हैं, दी है पैसा। अब पता चला आप गए वहां पे मार्केट में, गए 25 रुपया किलो मिल गया, आपको दाम बढ़ गया। तब ये बताइए जब आपको 5 रुपया बढ़ गया, माता जी आपको केवल 20 रुपया दी थी, कैसे 25 हो गया? तो जो 5 रुपया उधारवा है उसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब है आपको कल नहीं परसों जब भी आप जाएंगे तो 5 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसीलिए क्या हो गया? आप माइनस में चले गए। कितना? 5 रुपये में। इसीलिए जो है इंटीजर का आविष्कार हो गया, समझ गए? इसीलिए क्या हो गया? इंटीजर का आविष्कार हो गया। ठीक, तो ये आप जो है माइनस इनफाइनाइट तक जाइए, आइए जो है प्लस इनफाइनाइट तक जाइए, जाते जाइए। इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आप काउंटर नहीं कर सकते हैं, समझ गए? अब आइए, अब इसके आगे आते हैं। अगला जो चीजें हैं, रेशनल नंबर। क्या मैंने बोला? रेशनल नंबर। अभी मैं इसको लिख दूंगा। रेशनल नंबर क्या होता है इसको देखिए। रेशनल नंबर के कुछ कंडीशन होते हैं। सारा खेल इसी पे होगा, इस चैप्टर में सारा खेल इसी खेला जाएगा, रेशनल नंबर पे रेशनलाइजेशन भी किया जाएगा सारा। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो व्हेन
P बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, क्या हो, व्हेन P बाई क्यू के फॉर्मेट में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वेयर P एंड Q इज इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब जाके कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। ये रेशनल की मैं बात बता रहा हूं, रेशनल। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 1/2 है, अच्छा इसको अगर हम भाग देते हैं 1 से यहाँ पे 2 में, तो मान लीजिए नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, फिर यहाँ 0 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 10, ये चल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.5 आ गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट। जैसे आपका रेंज है कि 1000 से 2000 से 4000 5000 का जींस खरीदते हैं, तो आपका क्या है, रेंज है, इसका मतलब रेंज है, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। अगर 9 पर लेकिन रिपीट होता, मान लीजिए ऐसे दिया 0.545454, तो आप जानते हैं 0.54 बार लगाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 5454 ही आएगा। तो ये देखिए, ये इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट तक 54545454 ही आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। जब हमको डिफाइन हो गया है कि भैया यही आएगा, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, समझ में आएगा। तो मतलब रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग नंबर होगा, समझ में आ गया। ये देखिए कोई जरूरी नहीं है, जैसे 543 आ गया, 543 आ गया, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसको क्या लिखते हैं, 0.543, ठीक है ना, इस पे बार लगा, मान लीजिए ऐसे आ गया 0.12453, ठीक है ना, 35353, तो ये जो है 0.12453 पे हम बार लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन जो है जनरेट होते हैं, ठीक। तो मान लीजिए अगर 2 रेशनल नंबर है यहाँ पे 1 और 2, अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में आपसे, वाइवा में अगर मान लीजिए आपसे कोई टीचर पूछ दिया, बाबू हो, लाला हो, आही जन 2 नंबर दिया, इनमें कितना रेशनल नंबर बनैबा, समझ गए, क्वेश्चन देखिए दाग रहे हैं, कितना इरेशनल नंबर बनेगा, तो आप कहेंगे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम बनाएंगे। चलिए आधा करिए, तो आधा यहाँ कर दिए, ऐसे मैं फिजिकली में दिखा रहा हूँ, ऐसे करिए। अब ऐसा कर देंगे कि एकदम जो है आपको पता नहीं चलेगा, इरेशनल के लिए मतलब 1 और 2 के बीच में जो है, आप देखिए इसको दोनों को जोड़िए, बटे 2 कर दिए, 3/2 आ गया, हम दोनों बीच में 3/2 है, और लाना है 3/2 + 1 कर दीजिए, /2 कर दीजिए, तो 3 × 3 5/4 हो जाएगा, आ गया। फिर आप 5/4 को इधर 2 से जोड़िए। इस तरीके से जितने आपको वो नंबर निकाले, धीरे धीरे आपको निकलता हुआ चला जाएगा। तो डेड काइंड मतलब काउंटर और डेड काइंड काउंटर ने, ये दोनों लोगों ने डेड, उसी को बोलते हैं, आप बीएससी में पढ़ेंगे, जब आप बीएससी अगर करेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में डेड काइंड कट थियरी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, डेड काइंड कट थियरी। उसमें डेड काइंड ने सिद्ध किया था कि 2 रेशनलों के बीच में जो है इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे और रेशनल नंबर भी मिलेंगे आपको। ये किसने बताया था, डेड काइंड साहब ने बताया था। किसने बताया था, डेड काइंड, ठीक है ना। अब डेड काइंड, ठीक है ना, क्या मैंने बताया, डेड काइंड साहब ने इसको बताया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड काइंड मैंने बताया, डेड, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डेड, ठीक है ना। और काइंड के को है जी कंटर, उसका नाम था जी कंटूर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डेड काइंड। मतलब इन्होंने बताया कि कोई 2 अगर हम रेशनल 3 और 5 ले लेंगे, इसके बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आएंगे। आवाज आ रही है ना आपको,
ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं कि अब देखिए, जैसे ही हम रेशनल नंबर के लिए बताए, इरेशनल के लिए कंडीशन है। इरेशनल के लिए जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट जो है जब कोई जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इसके पता नहीं है क्या 1.414 जैसे आप लिखते हैं वैल्यू को, लेकिन ये तो आपको नहीं पता आगे कौन सा नंबर आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर देखिए रिपीटिंग नंबर नहीं है, पता नहीं आगे क्या आएगा। जैसे √3 का लिखते हैं 1.732, बस इतना ही आप लिख करके आते हैं, पूरा एक नहीं कि आप लगतेंगे इनफाइनाइट है लिखने के लिए, तो डॉट 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 पता नहीं फिर क्या आएगा, तो इतना आपके पास टाइम नहीं रहेगा। देखिए ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ये पूरा जो है हमने बेसिक चीजें बताई हैं, अब आते हैं हम बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पढ़ते हैं हम। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन यही कर रहा है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q where p and q are a integer and q not equal to 0। यस, हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 0/1 हमने कर दिया, लेकिन हाँ 1 अगर 0 है बाबू लाला तो इनफाइनाइट आई, अनडिफाइंड है। लेकिन ये क्या है आपका 0/1, ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 0/1 जो है इसको फुलफिल कर रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए क्यू 0 के बराबर है, p by q के फॉर्म में है, तो क्या क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? हाँ यस है गुरु जी, क्योंकि आपने 1 रख दिया यहाँ पे, कोई भी नंबर आप रखिए यहाँ पे, लेकिन 0 नहीं रखें। 0 अगर रखेंगे खतरा हो जाएगा। 2/0 रख दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर हम 100 लिख दे रहे हैं बटा 0 रख देंगे तब इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड आएगा। ठीक है ना, 1 लाख 1 करोड़ लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, इसका अनडिफाइंड आएगा नंबर। लेकिन 0/1 अगर आप लिख दीजिए, 0/20 लिख दीजिए, 0/30 लिख दीजिए, चाहे 0/1 लाख लीजिए, 1 अरब 1 करोड़ कुछ भी लिखिए, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। समझ में आ गया, ये ध्यान देना है आपको। तो जस्टिफाई में आप लिखेंगे 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज p by q के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 0/1 लिख दीजिए, कैन यू राइट द p by q, यस यस राइट p by q के फॉर्म एंड इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। पहले का आंसर आपका रेडी हो गया। ठीक है ना, देखिए इतनी बेहतरीन से मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप वीडियो को और लोगों के पास प्लीज शेयर भी करिएगा, ताकि गुरु जी के जो है थोड़ा भला हो, 4 लोग देखेंगे थोड़ा सा तो सही रहेगा, ताकि हम भी थोड़ा सा वायरल हो जाए। समझ रहे हैं? चलिए अब आगे देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए अब जैसे मान लीजिए हैशेट नंबर लाइन अगर 3 और 4 यही है मान लीजिए, अब इसके बीच में हमको जो है 6 रेशनल नंबर बताना है। तो सबसे इजी ट्रिक ये है कि आप क्या करिए, यहाँ पे पूछा है 6 पूछा है, तो कुछ मत करिए आप, यहाँ पे 3 ये 6 दिया है तो 6 + 1 कर लीजिए, ये आ जाएगा 7। एक बढ़ा के आप लिखिए, तो आप क्या करेंगे 3/7 करिए, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये क्या है आपका 4 है, तो 4 × 7/7 कर दीजिए, ये तैयार हो गया आपका। अब जो है अब 21/7 हो गया, इसको 28/7 हो गया। अच्छा ये बताइए अब 21 के बाद क्या आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 बटा 7 बटा 7 बटा 7 बटा 7 बटा 7 बटा 7 कामा मैंने पता चला कि सभी क्रम। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 27/7। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं तो ये कोई कटने उठने वाला नहीं है नंबर, कोई इसमें से कटेगा नहीं आपका, मैं बता दे रहा हूं। तो ये आपके नंबर जो हो गए यही क्या है आपको 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, एक बार मैं बुक में देख ले रहा हूं, क्योंकि 3/5 एंड 4/5 है। ठीक,
थोड़ा ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ऊपर ही मैं बता दूंगा। ध्यान से देखिए, इसको भी वैसे काम करेंगे। 5 रेशनल दिया है तो 5 कितना करेंगे, 5 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो अब 3/5 इंटू 6 इंटू 6, और ये क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 4 इंटू 6/6, तो 18/30 हो जाएगा, इधर 24/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बीच में हमको कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 हो गया, बटा 30 बटा 30 बटा 30 बटा 30 बटा 30। चलिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 7 21, अब 3 है में 30, 2 से इसको कर दीजिए 11, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ये नहीं होगा, थोड़ा सा सुटेबल से लिखा जाएगा क्योंकि आप क्लास 9th में है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। तो ये 19 हो गया 19/30 कामा, ये हो गया 2/3 कामा 7/10, और ये 11/15 और 23/30 हो जाएगा। ये आपके पास जो है 3/5 एंड 4/5 के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक, आयु समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको दिक्कत न हो। अब आगे, स्टेट द वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ए ट्रू एंड फॉल्स गिवन रीजन फॉर योर आंसर। देखिए दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस यस, जैसे मान लीजिए हमने एक को बनाया तो ये आपका होल नंबर है, ये सारे जो भी नंबर्स हैं हमारे एवरी, क्या जितने जो है होल, और यहाँ पे अंदर मैंने ये से बना दिया है, ये मान लीजिए होल नंबर है, इसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज के अंदर जो है आपका क्या है, यन है। तो क्या जो एवरी नेचुरल नंबर है इज ए होल नंबर? यस है, क्योंकि जो होल नंबर वाला है वो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 से आता है, और जबकि नेचुरल नंबर हुआ जो है 1 2 3 4, तो क्या हाई वाला नंबर इसमें अंदर घुस नहीं जाएगा, हाँ समाहित हो जाएगा। इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा, और यही रीजन दे दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ यस, जितने सारे हमारे जो है इसे फिगर बना करके आप दिखा दीजिएगा, और इसमें नंबर लाइन बना करके ऐसे बगल में जो है आप दिखा दीजिएगा, डॉट 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 ऐसे ही दिखा दीजिएगा, ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। हाँ, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर नहीं। अच्छा बताइए, -2 है, -3 है, और होल नंबर 0 1 2 3, मान लीजिए इधर का तो 1 2 3 इधर का हो जाएगा, लेकिन हम माइनस हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो इसीलिए जितने इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर नहीं हो सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए अगला दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एकदम नहीं होगा। मतलब जितने रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे, क्योंकि मान लीजिए 1/2 है, ये रेशनल नंबर है, तो क्या ये होल नंबर में समाहित होगा? कहाँ दिख रहा है आपको? कैसे लिखेंगे? मान लीजिए 0/1 लिख दें तो हो जाएगा, कभी नहीं, जीवन में नहीं होगा समाहित। ठीक है ना? तो ये आपके पूरा टोटल जो है आपके, और देखिए एक्सरसाइज जो है पहला था 1.1 था, अभी आगे का भी अभी है। अब देखिए चैप्टर नंबर का 2 का हम अब देखते हैं। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 2 में क्या है इसको देखेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया? उसी को रोक दीजिएगा, स्टार्ट है। चलिए, तो हम क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 को बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। लोकेटेड द रूट 2 ऑन ए नंबर लाइन, या सेकेंड क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 1.2 का। सो
हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन। इसीलिए देखिए हम पीछे वीडियो बना था बट उसकी आवाज नहीं आई थी, इसीलिए फिर से बना रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ था, इसीलिए समय बचत के लिए ये आप नंबर लाइन एक बना लेंगे। ठीक, नंबर लाइन जैसे मैंने बनाया है, हरी जो है एक एक यूनिट सब हमने रखा है इसको, ठीक है ना। तो अब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, आप जानते हैं पाइथागोरस का नाम आप सुने होंगे कि जो ये ओबी है, ओबी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो इसीलिए अब हम करें इट इज इजी, मतलब इजी वे में बताता हूं। कंसीडर द यूनिट स्क्वायर ओ ए बी सी विथ ईच साइड इज ए 1 यूनिट। कितना लिखने हैं, 1 यूनिट। समझ में आ गया, 1 यूनिट लेंथ, यहां पे लेंथ लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या आपने लिख दिया, लेंथ लिखिए, ध्यान से लिखिएगा इसको। देन वी कैन सी द पाइथागोरस। क्या मैंने बोला, पाइथागोरस, पाइथा स्पेलिंग सही रहना चाहिए, नहीं कहीं गुरु जी जो है गलत लिख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर देखते हैं तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसको यहाँ पे लिखिएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम जो चलेंगे तो हम देखेंगे ए बी स्क्वायर का मान 1 है प्लस ओ ए का मान क्या है, 1 है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 1 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 आइए ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसके अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी रूट में 2 आ जाएगी। तो ऐसे अगर आप कंपास से करेंगे, ऐसे करेंगे, इसकी जो है यहीं पे आएगी, कहाँ आएगी, यहाँ पे। मान लीजिए कोई एफ जी या कोई भी आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये नंबर ओ बी बराबर रूट 2 आ गया। ठीक, तो अब हम देन पी हम एफ लिखे हैं, देन रिप्रेजेंट नंबर लाइन क्या है, इन पॉइंट किस पे है, एफ पे है, रूट 2। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान से देखना है। अब इसी तरीके से हम जो है रूट 5 वाला देख लेंगे। क्या देख लेंगे, रूट 5 वाला। तो ऐसे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये तो चलता जाएगा। मान लीजिए आप ये फिर यहाँ पे पॉइंट, अब हम सीधे क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 कर देंगे। देखिए ये जो है, अब यहाँ न लेकर के हम इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, यही क्वेश्चन है, क्योंकि ये रूट 5 का हमको दिखाना है। तो यही सारी चीजें हम लिखेंगे। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा जो है 1 था, यहाँ तक, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये 2 है। ये हमेशा यूनिट डिजिट जो है 1 रहेगा। कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, तो अब इसको यहाँ से ऐसे आप इसको मिला दीजिएगा। थोड़ा सा वो जब कई बार करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे आप करेंगे। अब इससे यहाँ पे थोड़ा सा हमको करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो चीजें मैं लिखा हूं। तो क्योंकि यहाँ से 0 O A B ये मैं लिखा हूं। ठीक, अभी मैं करेक्शन कर रहा हूं। तो कंसीडर द यूनिट स्क्वायर, अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे
मान लीजिए ऐसे अगर हम बना दिए इसको और ये ऐसे हमने बना दिया तो रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है ना। क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। इसकी सामने वाली भुजा जो होगी, साइड जो होगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कंसीडर द OA इक्वल टू 2 यूनिट एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, OAB ईच ऑफ साइड, यहाँ पे अब 1 लेंथ नहीं रहेगा, विथ रेक्टेंगल लिख दीजिए, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ही बना है, रेक्टेंगल है। देन वी कैन सी द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे तो OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो है 2 है, OA या, और ये क्या है? A है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये तो 1 है प्लस 4 हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा? रूट में 5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? रूट में 5। देन द रिप्रेजेंट ऑफ द नंबर लाइन। अब ये जैसे ही मान लीजिए रूट 5 आ गया, तो रूट 5 का मान कितना होगा? आप देखेंगे जैसे ये 2 आ गया, तो यहीं पे कहीं न कहीं आपको रिप्रेजेंट होगा। तो हम पॉइंट इसको F मान लेते हैं, क्योंकि F का माने थे, और यहाँ पे हम लिख देंगे रूट में 5। एक तरीका और है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक तरीके से और आप इसको लगा सकते हैं। जैसे नंबर लाइन है, मान लीजिए आपने अभी मैं बता के दिखाया हूँ, ये वाला OABC। चलिए फिर हम जो है एक यूनिट यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे आ गए, फिर एक यूनिट बढ़ेंगे, फिर इसको जो है यहाँ से ऐसे मिलाइएगा, तो ये रूट 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम मान लीजिए फिर हम जो है एक यूनिट बढ़ाएंगे, ये एक यूनिट हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो ये जो है ये, और यहाँ से इसको आपने मिला दिया, तो ये रूट 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आ गया आपका 2 हो गया। ठीक, इसी तरीके से फिर एक बार बढ़ाइएगा आप, तो फिर इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये फिर क्या आ जाएगा? रूट 5 आपका, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और इसको आप ऐसे यहाँ पे ड्रा करते हुए चले जाएंगे। अब ये जो आएगा आपका, यहाँ पे मान लीजिए आ गया, या मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था, एक मिनट, ये आपका 2 था और ये 3 था, किसी के बीच में आएगा। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपका। अब इसको मैं मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन इसमें जो ट्रू एंड फॉल्स है वो भी मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन जो है 1.2 के एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था, जो फिर रूट में 5 था, वो नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना था, वो उसी का क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैं बता दिया हूँ। और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बता दिया था आपको, रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे लगाएंगे। रूट 3 का भी एक्सरसाइज पे दिया, तो उसको भी आप उसी तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। दिया स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ठीक। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एकदम फॉल्स है, एकदम गलत है। कैसे? अच्छा ही बताइए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, इस आंसर का सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, हमने बताया ये गलत है, कैसे गलत है हमको सिद्ध करके बताइए, ठीक है। तो हमने तो बोल दिया है कि गलत है। अच्छा ये बताइए, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये 1/2 है और ये रूट में 3 है, ये दोनों मिल करके रेशनल और इरेशनल मिल करके रियल नंबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
रियल नंबर बनाते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। हाँ, सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं आपके रियल नंबर, और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर भी हो सकते हैं। अब दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। इसीलिए पहला वाला जो है आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड दिया हुआ है एवरी पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म ऑफ रूट में 5 m इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा बताइए, m को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, m बराबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये बताइए, तो m बराबर अगर हम रूट में 1 लिखते हैं तब तो नेचुरल नंबर, रूट में 2 नेचुरल नंबर है, रूट में 3 नेचुरल नंबर है, रूट में 4 तो मान लीजिए 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। तो ये कोई जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर आएगा, रूट 2 थोड़ी ना नेचुरल नंबर, रूट 3 थोड़ी ना नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, फिर एवरी रियल नंबर इज ए, ठीक है ना। तीसरा वाला क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अच्छा बताइए, रियल नंबर ये है 1 2 5 7 9 2, क्या ये सारे जो है इरेशनल नंबर हो सकते हैं? एकदम कतई नहीं हुआ। ये लिख रहे हैं हम 1 4 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये तो इरेशनल नंबर ये है, रूट 3 हम थोड़ी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये मेन आपके जो क्वेश्चन, और देखिए फिर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सो हाउ कैन रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बता दिया हूं। अब एक ही क्वेश्चन बार बार थोड़ी ना बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान। चलिए एक्सरसाइज 1.3 देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से द काइंड डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। मतलब दिया है 36 बाई 100 दिया है, पहला वाला क्वेश्चन है। दूसरा दिया है 1/11 दिया है, और थर्ड क्या दिया है 4 1/8 दिया है, और 3/13 दिया है, 2/11 दिया है, ठीक, और 329 बाई 400 दिया है। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। चलिए बड़ा मजा आने वाला है, इसको देखा ही जाएगा इस तरीके से। इसको जो एक्सपेंशन इन्हें राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म में करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में उसके बाद जो है आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ 36 लिख दूं इंटू यहाँ पे डिवाइड करूं 100 से, डिवाइड होगा नहीं होगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 भर जाएगा। अब ये कितनी टाइम्स जा सकता है, तो 3 टाइम्स जा सकता है, तो यहाँ आ गया 60। अब जो है ये नहीं जाएगा, तो आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो 6 टाइम चला जाएगा। समझ गए? इसीलिए आप क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि 3610 लिखा है तो 0.36 लिख सकते हैं। और एक आप पीछे में बताया था कि ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए टर्मिनेट हो गया भाई, अब इसके आगे हम नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे आप 0 लिखते जाइए, 1 करोड़ लिखिए, असंख्य लिखिए, उससे हमसे मतलब नहीं है, इससे कोई हमको मतलब नहीं है कितना हो ये। लेकिन हाँ 0.036 अगर आपने लिख दिया या 0.0036 लिख दिया तब इसकी वैल्यू है, तब इसकी वैल्यू है। अगर मान लीजिए 0.3 कोई लिखा है और कोई लिखा है 0.30 लिखा है, बात बराबर है। आइए समझ रहे हैं? जैसे 0.3 कोई लिखा है और कोई 0.30 लिखा है, तो बात दोनों एक ही है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ये 1 कर दिया तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसी को मैं पलट रहा हूं 1 और 3 लिख दिया। अब पूछा जाए कौन बड़ा है, तब ये बड़ा है आपका, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए 451 आ गया अपॉन 100 से डिवाइड, तो डायरेक्ट सीधे जो है 2 डिजिट के बाद 4.51 लिख दीजिएगा डायरेक्ट। इससे आपको ये समझ में
आ गया होगा। तो ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे 0.36 टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब आगे आइए, अगला देखिए। इसी तरीके से क्वेश्चन सारा देखा जाएगा, मतलब मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, और सब क्वेश्चन देखा जाएगा आराम से, एकदम इत्मीनान से। चलिए 1 ये 11 है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 1 यहाँ पे रहेगा और 11 यहाँ पे है। अभी देखिए अगर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये नहीं जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक 0 बढ़ाइए तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाए, 1199। फिर क्या होगा, फिर जो वही बात आए, वही बात मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पे 1 ही आया, 0 की नहीं जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपको गणित जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्या आ गई होगी। फिर देखिए फिर हम 0 लगाएंगे क्योंकि वो नहीं जाएगा, अब फिर यहाँ पे 0 आएगा तो फिर क्या करेंगे 9, मतलब 99। यह कमवा बार बार होगा, 0.09 यही बार बार आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.09 बार लगा देंगे। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है रिपीटिंग। एक चीज जान लीजिएगा, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन दोनों क्या है आपके रेशनल नंबर ही है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अब देखिए 8 4 जा 8 चौक 32 33, 33/8। ठीक, 33/8 लिखिए यहाँ 33/8। तो 8 चौक 32 हो गया, बचा कितना 1, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 8 का 9 8, बचा कितना 10 में 8 से 8 जाएगा 2, नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 8 दूना 16, बचा 4। अब कितना हो गया, 0 लगाएंगे, 8 5 40। देखिए ये अब रिमाइंडर क्या आ गया 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 4.125 ये क्या है टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपका रेशनल नंबर है। चलिए अगला देखिए, देखिए ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा बाबू, बिना उसके चेक किए हुए नहीं हो पाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 13 गुना 26 40 हो जाएगा। अब 13 गुना 39 हो गया, 1 बचा। ठीक, तो नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा तब यहाँ। तो 13 6 78 13 7 91 13 8 13 7 91, बचा कितना 9, फिर 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अकड़म 22 नंबर, पता नहीं आगे क्या आएगा, तो आप इसको जो है लिखेंगे 0.2307। इस तरीके से नंबर ये आपके आते जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो है डेंजर आदमी है, ये रुकने वाला नहीं है। क्या है, रुकने वाला नहीं है। जब रुकने वाला नहीं है तो हम भी नहीं रोकेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम 2-4 स्टेप चलेंगे तो फिर ये नंबर रिपीट होने लगेगा, ध्यान से देखिएगा। फिर 13 चौक 52 13 5 65 13 77 13 7 13 6 78 कर दीजिए, ये भी होगा। 0 में से 8 जाएगा 2,
12 हो गया, नहीं जाएगा, 20 हो गया। तो 13 9 100, 13 9 117, 117 हो गया। 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो गया, नहीं जाएगा, 0 लगाएगा। ठीक, फिर अब नंबर देखिए, अब रिपीट होने लगेगा। ये 30 आ गया, यहाँ भी 30 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर अब फिर क्या हो गया, हम लिखेंगे नहीं, इसका मतलब जो है, अब देखिए फिर हम करेंगे 13 दूना 26, फिर वही काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 230769, ये अब फिर इसी पे हम बात लगा देंगे, तो बात यही रहेगी, यही ये भी काम करेगा। ठीक, अब देखिए 2/11 है, इसको देख लेते हैं। 2/11, सॉरी उल्टा लिख दिया, 11 2। अब ये बताइए 11 है, ये 2 है, तो ये जाएगा नहीं, 11 करना 11 पॉइंट, तो बचेगा 9, अब नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 बटे 88 हो गया। फिर क्या है, 2 आया, फिर 0 लगाए, 11 करना 11, फिर क्या आया, यहाँ से 9 आया, फिर 90 हो गया, फिर 11 बटे 88 हो गया। ठीक, यहाँ कितना बचा, 2, फिर 11 करना 11 हो गया, फिर कितना बचा, 9। इसका मतलब 0.181818, इसका भी आ रहा है 0.18 बार लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, दिया है 329, 329 डिवाइड 400। ठीक, तो ये जाएगा नहीं, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अब कितनी बार हम उसको लेके जाएंगे, ये भी ध्यान देना है, तो ध्यान से देखिएगा, कितनी बार उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मजेदार क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, तो आप देखिएगा, इसको 8 टाइम में अगर हम डिवाइड करें तो 8 चौक 32, डबल 0 लगा दीजिए, ये 90 आ जाएगा, नहीं जाएगा, 0 लगाइए, 2 टाइम में 8 हो जाएगा। ठीक, 0 0, ये क्या आ जाएगा, 1, फिर 0 लगाइए, फिर 2 मतों जाएगा, 800 फिर हो जाएगा, 0 0 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा 4 5 20, मतलब 5 टर्म में चला जाएगा, 5, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 0.8225 हो जाएगा। ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला आप देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, सेकेंड वाला देखिएगा, सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। चलिए, दिया वी नो दैट we know that 1/7 बराबर 0.142857 दिया है। तो आपका जो 2/7 होगा वो क्या होगा, और 3/7 इसका क्या मान होगा, 4/7 होगा उसका क्या मान होगा, और 5/7 होगा उसका क्या मान होगा, 6/7 है इसका क्या मान होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू
कितना लिखा है 142857। देखिए इस पे बार लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मतलब यही क्वेश्चन बार बार मतलब नंबर रिपीट होगा। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन इफ यू हिंट जो है स्टडी द रिमाइंडर विद द फाइंड द वैल्यू ऑफ केयरफुली। देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को, उसके कहने का मतलब ये है जैसे यहां मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं तो वो लॉन्ग डिवीजन से ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो है ये जैसे मैं 7 से किया नहीं गया तो यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे 7 1 7, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। फिर जो है 7 7 चौक 28 हो गया, ठीक है ना। ऐसे मैं करते हुए जा रहा हूँ 20 हो गया, ठीक है ना। तो 7 गुना 14 हो गया, मतलब यहां से आ गया 60 आ गया, तो 7 वाठे 56 हो गया, फिर 40 आ गया, ठीक। तो फिर 7 चौक 28 7 25 35 हो गया, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 0 हो गया, फिर जो है 7 7 49 हो गया, फिर 10 आ गया। तो देखिए 142857 फिर यही आएगा, क्योंकि अगली बार फिर जो है 1 से करेंगे तो ये 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर जो है 7 चौक 28 आ गया, ठीक है ना। तो फिर ये 20 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन ये जो है पैटर्न आपका चल जाएगा। तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये नंबर जो है ऐसा नहीं है फिर इसको हम जो है 2 से 2 के 7 कर करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड बताए ही, तो देखिए चलिए वेरी सिंपल है, देखिएगा 2 इंटू 1/7 कर लीजिए इसको, 3 इंटू 1/7 कर लीजिए, 4 इंटू 1/7 कर लीजिए, 5 इंटू 1/7 कर लीजिए, 6 इंटू 1/7 कर लीजिए, बराबर 2 इंटू 1/7 का मान है लिख लीजिए 0.14285 बार लगा दीजिए। 3 इंटू 0.14285 बार लगा दीजिए। 4 इंटू 0.14285। इतना तो आप लोग होशियार हैं ये हैं कि अब गुरुजी को मल्टीप्लाई करके भी बताना पड़ेगा नहीं, इतना तो आप लोग टैलेंटेड है ये हैं। मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो ऐसे मत छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन ये है 14285। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा समय को मैं बचा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि मुझे पूरा ये सॉल्व करना है। देखिए तीसरा वाला जो दिया है, तीसरा वाला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आज मिटा देंगे, ठीक है। मैं तीसरा वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तीसरे वाले में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग p बाई क्यू वेयर p एंड q ये इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब दिया है पहला क्वेश्चन है 0.6, उस पे बार लगाया हुआ है। दूसरा है, सेकंड है 4.47 पे बार लगाया हुआ है, और थर्ड है जो है 0.001 पे बार लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 बार पे। इसको मान लीजिए x बराबर 0.6 बार है, तो आप ऐसे न मान करके इसको ऐसे 6666 डॉट 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 ए लिख लीजिए। अब इसमें क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 10x, अब एक जो है 6, ये 6.6666, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या करिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट। दो में से एक को घटा दीजिए तो 10x माइनस x बराबर 6.66666 डॉट डॉट माइनस
0.66666 डॉट डॉट। अच्छा ये बताइए इधर का ये सब क्या हो गया, खल्लास खल्लास। ये आ गया, ये आ गया 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6/9। चलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। मतलब इसको जो है अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको 2/3 में हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए सेकंड वाला बताते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी एक आध क्वेश्चन और दाग दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा एनसीईआरटी से हट करके, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये क्या है, पहले जो है आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 से, तो 10x हो जाएगा इक्वल टू 4, इधर आ जाएगा 4.7 बार हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है अगली बार आप जो करिएगा वो जो है 100 करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जब इससे करेंगे, इसमें ही हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 100x बराबर, ये क्या हो जाएगा, अगर आप कर रहे हैं तो गाइस सेकेंड वाला हम देखते हैं। सेकेंड वाले में है, मान लीजिए सेकेंड वाले का सॉल्यूशन है, तो 0.47 बार लिखा हुआ है। पहले 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, तो आपका हो जाएगा 10x बराबर कितना आ जाएगा 4.777, ये लाख। अब एक बार फिर इसमें जो है, इसी में इस वाले में जो है 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100x बराबर 47, इसमें जो है 0.777, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर वही काम करना है, तो वो काम करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.777 डॉट 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 माइनस आप ये 4.777 डॉट डॉट डॉट, इसको बार भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो जैसे मैं ऐसे अगर लिख दूँ -4.7 बार, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया 43, ये तो खत्म हो जाएगा, आइए आ जाएगा 90x, तो x बराबर कितना आएगा 43/90, ये आ गया, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला आइए एकदम देखिए, एकदम आराम से एकदम देखिए, ताकि दिक्कत न हो। अभी मैं क्वेश्चन अपने तरफ से भी 2-4 डाल दूंगा, आप लगा लीजिएगा। देखिए तीसरा वाला है 0.001, ये तीनों बार है, इसको x मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 हो गया। चलिए कितने से गुणा कर दें, 3 जीरो है, 3 बार है, तो 3 से 1 2 3 x बराबर, अब ये आ जाएगा 1.001 डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, अब ये आ जाएगा 1, क्योंकि अगर घटाएंगे ये तो सारा डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 99x आ जाएगा, और ये 1 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 1/999। ठीक। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, और इसी पे यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.9999999, तो x बराबर क्या लिखे 0.9 बार लिख लीजिएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10x, तो 9.99999, ये 1 है, ये 2 है, इसमें से घटा दीजिएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 10x माइनस x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.9 बार माइनस 0.9 बार, ये तो खत्म हो जाएगा, ये केवल बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9x, x बराबर 9/9,
तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। पूछा क्या था, एक्सप्रेस द 0.9 p by q फॉर्म यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कवर बाय द आंसर मेक सेंस। तो भाई ये भी रेशनल नंबर 1 by 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए, और हम देखिए कुछ क्वेश्चन हम दाग रहे हैं, अब दागेंगे लोग, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप लोग लगाइएगा, हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन ये था 4.35 बार लगाइएगा, एक लगेगा 0.357 बार रहेगा, एक लगाइएगा 0.03 बार रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, तीनों क्वेश्चन आपके लिए। आयुष आप नोट कर लीजिएगा, एक कल आप हमको लगा के दिखाएंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन ये, ठीक है ना, कल आपको लगा के दिखाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का है, इफ द मैक्सिमम नंबर इज ए डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। चलिए, तो 1/1 ये 17 दिया, ये जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, नहीं जाएगा क्योंकि ये 17 आएगा, बार बार में गड़बड़ जाएगा, नहीं जाएगा। अब एक और लगाएंगे, ठीक है ना, तब यहाँ पे 0 हमको लगाना पड़ेगा। अब इसी को हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आंसर हमारा आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इत्मीनान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कितनी टाइम में हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम 17×5 = 85, ठीक है ना। अब ये जो है आपका आ गया 15, फिर नहीं जाएगा 0, तो कितने टाइम में जाएगा, 8 बार में। इसी तरीके से आप करिएगा, एक बार आएगा नंबर आ जाएगा, कुछ नंबर आ जाएंगे, उसके बाद वो रिपीट करने लगेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बार बार वही रिपीट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब छठवां देखिए, छठवें में क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/7। तो 5/7 और 9/7, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 7 है। राइट द 3 नंबर, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था भाई, 6 वाला। 6 वाला क्या होगा, लुक द सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर ऑफ p by q, q not equal to 0, where p and q integer, no common factor other than 1, having a terminating decimal, repeating expansion, can you guess property q is a satisfy? Yes, एकदम क्यों नहीं। दो आपका द प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 का आप देख लीजिएगा, इसका बताइए कैसे करेंगे आप। 2 तो 2 पावर 5, ठीक है ना, इसको करके आप बोथ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 का है, राइट द 3 नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये हो गया, 7 वाला देखिएगा, 7 वाले का जो क्वेश्चन का है, तो 0.01001 00001 3 4 0 1 2 3 4 इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। फिर इसी तरीके से 0.20 इंटू 00 इंटू 000 इंटू ऐसे जो है बढ़ते हुए चला गया, ये डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों का है और ऐसे अगर हम निकालें, फिर लिखेंगे 0.03, अगला जो है 0.003, इसी तरीके से हम लिखते हुए
चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। 0.003 0.00 फिर 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। 3 ठो लिखना था, 3 ठो हमने लिख दिया। फाइंड थ्री डिफरेंस इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। तो 5/7 का आप देख लीजिए, 5/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे 7 नहीं जाएगा तो 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये 0, 7 51 7 30 हो गया, 7 4 28 हो गया। ठीक है ना, फिर यहाँ पे बचा 2, 7 गुना 14 हो गया। 1 मिनट, यहाँ पे बचा है 20 ना, 7 गुना 14, 6 बचा, 7 8 56। ठीक है, तो 7 जैसे 750, तो आप जो है क्वेश्चन को 8 वाला फाइंड द थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल 5/7 एंड 9/7, तो आप लिख दीजिए ना। उसके आपको क्या आ रहा है, 1 4 2 8 आ रहा है, तो इसके बीच का आपको लिखना है, बीच में का, तो आप लिख दीजिए 7। ठीक है ना, क्या लिख दे, 7 5 0 7 5 00, ऐसे करके ये हो गया। और एक आप लिख दीजिए, फिर एक 0.76, यहाँ पे 0.760 7600। ठीक, इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वेरी सिंपल है। और ये 3 लिखना था, एक और लिख दीजिए आप, 0.8008008000 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल। चलिए इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको देखना जरूरी है। तो गाइस, इसमें क्वेश्चन जो है आपका, मैं देख रहा हूँ कहाँ गया भाई क्वेश्चन। हाँ, रूट में 23 है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, रूट में 23 है और रूट में 225 है, 0.3796 है, और फिर है 7.478 डॉट डॉट डॉट, फिर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1.10100 10001 ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ये रूट में 23 है, इसका हम निकालेंगे। अगर 23 में अगर लिख रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो 4 चौका 16, 5 25, 4 से यहाँ पे करेंगे। आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 4 चौका 16 हो गया। ठीक है ना, तो 4 4 8 हो गया। ठीक, अब जो है यहाँ पे 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा आपका 4 3 7, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, तो
एक जीरो और लगेगा। अब यहाँ पे कर इसी तरीके से ये आएगा। तो ये जो है रूट में 23 है, ये जो है इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेट होगा नहीं बाबू, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब देखिए इसका रूट आप निकाल, ये 15 का स्क्वायर है, 15 गुणे 15 इसका फैक्टराइजेशन करिएगा तो 15, तो बाहर कितने करें 15, 15 वाटा 1 होना ही जाएगा। ये जो है रेशनल नंबर है। ये देखिए टर्मिनेट हो गया है क्योंकि 3796 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है 7.47849978, ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइएगा, 478 हाँ ये भी लिखिएगा 478478 बार बार आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या था, फिर 1.00000, ये सारे इसको किस में लिया जाएगा, आप इसको छोड़ दे रहे हैं, ये गेस करके बताइएगा कि इसका क्या होगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, 5वां वाला। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको उस पे जो है हमारे संस्था जो है उस पे लाइक करेगी, बताएगी कि आपका है कि नहीं। सो गाइस ये जो है चैप्टर नंबर जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है खत्म हो गया, इसका जीवन लीला समाप्त हो गई। और जो है अब आते हैं हम अगले वाले टॉपिक पे। अगले वाले टॉपिक पे ये है कि विजुअल 3.76 इन ए नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब ये हो गया, हम यहाँ उसको लिख रहे हैं तभी हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि दिया है 3.765। अच्छा ये बताइए, आयु जी ध्यान से देखिएगा, ये 3.765 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया अगर एक हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है आपका। तो 3.765 जो है इसी के दोनों के बीच में जो है आपका क्या होगा, लाइक करेगा। ठीक है ना, इसी के दोनों के बीच में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक, क्योंकि इसी के बीच में आपका लाइक करेगा। तो 3 और 4 इसको यहां से आप ले लेंगे। ठीक है ना। अब आगे आइए, पहला स्टेप है ये। ठीक, दूसरी स्टेप में अब 3 4 के बीच में जो है ये नंबर आ रहा है, तो हम लेंगे, अब यहाँ पे फिर एक नंबर हम ड्रा कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4। तो यहाँ पे 1 10 तक लिखेंगे हम, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम ये जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.8 हो गया। हाँ, तो इसका मतलब यही खत्म हो जाएगा, ये हो गया आपका। अच्छा ये बताइए, हमको लाना है 3.7, तो 3.7 और 3.8 के बीच में लेंगे हम। ठीक है ना, क्या करेंगे 3.7 और 3.8 के बीच में लेंगे। चलिए इसी तरीके से बाबू आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लेंगे 3.7 1 है, 3.72 है, 3.73 है और 3.74 है, 3.75 है, 3.76 है, 3.77 है, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है, तो 3.76 से लेकर के 3.7 के बीच में ही मिलेगा आपको। ठीक, देखिएगा इसी तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे बाबू, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तो आएगा नहीं। अब देखिए हमारा 5 है, तो 5 है, तो अब हम जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3.765
अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे 3.62 लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 7 भी लिखेंगे, और 3.763 लिखेंगे, 3.764 लिखेंगे, 3.765 लिखेंगे। तो ये आकर के मतलब यहीं पे आकर के आपका रुक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन आपका लगेगा। तो और इसमें एक क्वेश्चन और था, विजुअल 4.26 ऑन ए नंबर लाइन इन ए 4 डेसिमल प्लेस। मतलब इसी को जैसे 4 ये 2 दिया है, 2 और आपको निकाल के दिखाना रहेगा। जैसे 4 पॉइंट दिया है, 4.26 बार दिया है। एक काम करिएगा, 26 और एक बार लिख लीजिएगा, तो 4.2626 लिख लीजिएगा, मतलब 4 डेसिमल पे आ गया आपका। तो ये ध्यान देना, इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे आइए, आगे आप देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। फिर आप देखते हैं, अब ट्रेलर देखा जाएगा, लास्ट चरण पे हैं हम, ठीक है। लास्ट चरण ये है आपका कि इसके बाद ठीक है, इसमें ये कहा है अगले वाले एक्सरसाइज में, क्लासिफाई द नंबर रेशनल और इरेशनल। तो इसमें क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई अगर आप करते हैं तो कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को लिखते हैं तभी हम बता पाएंगे, ऐसे जादू मंत्र है नहीं हमारे पास। 2 माइनस रूट में 3 दिया है, अब 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23 दिया है, फिर दिया है 2 रूट में 7 अपान 7 रूट में 7 दिया है, फिर दिया है 1 अपान रूट में 2 दिया है, दिया है 2 पाई दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये तो इरेशनल ही होगा। क्यों? क्योंकि चाहे मल्टीप्लाई करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ भी करेंगे वो जो है इरेशनल ही आएगा। और देखिए ये ब्रैकेट में था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट में 23 माइनस 2 23, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 अगर 7 आ गया है तो 7 को अगर इससे डिवाइड करें, देख लेते हैं, नहीं जाएगा, 7 दूना 14 60 हो गया, 7 5 7 6 7 7 59 7 8 56 हो गया, ठीक है ना। फिर 40 आ गया, तो 7 चौक 28 7 5 35 हो गया, 7 7 49 हो गया, 10 आ गया, 7 7 51 7 हो गया, फिर 30 आ गया, तो फिर जो है 7 3 21 हो गया, 9 आ गया, 90 आ गया। इसी तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा। अब देखिए फिर हम अगर इसको करते हैं तो 1 मिनट, 7 चौक 28 होगा ना, जैसे हम कह रहे हैं रिमाइंडर कैसे इतना आ जाएगा 20 हो गया, 7 चौक 28, तो फिर 7 दूना 14। देखिए तो फिर वही नंबर आ रहा है, अब फिर वही आएगा, इसका मतलब 0.28571 अब फिर वही आ रहा है। इसका मतलब जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रिपीटिंग नंबर है इसलिए। अब 2 पाई जो है जान लीजिए हमेशा जो है आपका क्या होता है, इरेशनल ही होता है, ये भी क्या होगा इरेशनल ही होगा, क्योंकि रूट में 2 जो है रेशनल होता है। तो अगर रेशनलाइजेशन करते हैं तो रूट में 2
तो ऊपर नीचे अगर करेंगे, रेशनलाइजेशन भी अगर करते हैं, रूट में 2/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी रेशनल हो जाएगा, सॉरी इरेशनल हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसको देख लेते हैं। चलिए सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, दिया है 3 रूट में 3 दिया है, 3 प्लस रूट में 3 दिया है, और एक ब्रैकेट में 2 प्लस रूट में 2 दिया है, और एक दिया है 3 प्लस रूट में 3 और 3 माइनस रूट में 3 दिया है, एक रूट में 5 प्लस रूट में 2 दिया है का स्क्वायर, एक रूट में 5 माइनस रूट में 2 और एक रूट में 5 प्लस रूट में 2। अच्छा ये आप जानते होंगे, अभी आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में रहेगा, और माइनस 2ab इसका a स्क्वायर प्लस a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही यहाँ पे इसका गुणा इसमें करिए, 3 2 जा 6 मैंने लिख दिया, फिर इसका गुणा इसमें करिए तो 3 रूट में 2 लिख दिया, फिर इसका गुणा इसमें करिए तो 2 रूट में 3 लिख दिया, फिर 3 2 जा 6 लिख दिया, रूट में 6 हो गया। देखिए इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा जो है अलग अलग है इसलिए। और ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी यही वाला है, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 माइनस ये 3, ये आ गया 6। a प्लस बी a माइनस बी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, a माइनस बी a प्लस बी कोई दिक्कत नहीं है, रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 आ गया। चलिए ये जो है a प्लस बी पे लगेगा, तो ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, रूट में 5 प्लस रूट में 2 का स्क्वायर बराबर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 10, ये तो 5 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, प्लस 2 ये 2 है, 5 2 जा 10, तो 2 रूट में 10 हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 रूट में 10, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया। अब आगे देखिए अगला दिया है रिकॉल द पाई डिफाइन द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस, इसको आप लगाएंगे, और रिप्रेजेंट द 9.3 नंबर लाइन, इसको भी आप लगाएंगे, और ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर द फॉलोइंग ये हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि रेशनलाइजेशन हमको बताना पड़ेगा, और 2-4 क्वेश्चन और हम अपने तरफ से दाग देंगे ताकि आप लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ रेशनलाइजेशन 1 बाई रूट में 7 है, और दूसरा 1 अपान रूट में 7 माइनस रूट में 6 है, और एक है रूट में 5 प्लस रूट में 2 है 1 बाई, एक है 1 अपान रूट में 7 माइनस 2 है। चलिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 अपान रूट में 7 है इंटू रूट में 7 कर देंगे, यहाँ रूट में 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको 1 अपान रूट में 7 है माइनस रूट में 6 है, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस में ऊपर नीचे से रूट में 7 प्लस रूट में 6 कर दीजिएगा, नीचे रूट में 7 प्लस रूट में 6 कर दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6 आ जाएगा, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, मतलब रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो रूट में 7 प्लस रूट में 6 आ जाएगा। चलिए इसको करिए, इसको करेंगे तो रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपान रूट में 5 माइनस रूट में 2, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये रूट में 5 माइनस उसके बाद आप देखिएगा इसका इसमें करेंगे तो ये रूट में 5 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, तो रूट में 5 माइनस रूट में 2 अपान 5 का रूट में 5 का 5 माइनस 2, तो रूट में 5 माइनस रूट में 3
अपॉन 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब आइए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है उसको देख लेते हैं। इसी में है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर है, तो उसको भी देख लेते हैं। और 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं रेशनलाइजेशन वाला। तो लिखिएगा 2/√3 माइनस √2 रेशनलाइज ही करना है। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है √5/√9 माइनस √8 ये करिएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए 2 + √3/√5 माइनस √3। ये तीनों आयुष नोट कर लीजिए और ये आप घर पे लगा के आप उसको डीएम कर दीजिएगा। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। याद हो गया, मिटा दें। चलिए, तो अब हम लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। पहले आप देखेंगे ए और बी जो रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, 0 से। क्या रहेगा, ए और बी जो है बड़ा रहेगा किससे, 0 से। ठीक, और रियल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक काम आप देखिएगा, जैसे ए के पावर n है, बी वो देखिएगा बेस समा ए के पावर m है, तो ए के पावर n प्लस m है। ये देखिए ये बेस है, ये क्या है आपकी पावर है। कंपेयर तभी होगा जब बेस समान हो, तभी पावर ऐड होगा। जैसे a की पावर अगर n है अपान a की पावर m है, इसको a की पावर n माइनस m कर सकते हैं। या तो इसको नीचे ले आइए, वो आप 1 अपान अगर उसको नीचे ले आते हैं a की पावर m माइनस n भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 अपान a लिखा हुआ है, तो a की पावर -1 लिख सकते हैं। अगर 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 आपका 1 a की पावर n है तो इसको a की पावर -n लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, a की पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब अगर a इतना लिखा हुआ तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक, फिर आप जो है a इंटू बी के पावर n है तो इसको a की पावर n b की पावर n, जब पावर समान होते हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, अब आगे आइए। अब जो है इसमें क्वेश्चन आंसर है तो उसको देख लेते हैं। तो फाइंड करना है। ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे RS निकालिएगा आयुष, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बता देंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। देखिए, फाइंड 64 1/2 32 1/5 125 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहला है। तो इसको आप लिखिए 2 × 2 × 2 कितना लिख सकते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 1/2। 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6, इसकी पावर 1/2, तो 2 की पावर 6/2, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3, तो 2 × 4 × 8 8 आ गया इसका आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने ये बताना भूल गया, a की पावर n है, इसकी पावर जो है m है, तो a n इंटू m हो जाता है। मतलब a की पावर 1/a है, इसके पावर जो है b है, तो b/a हो जाएगा इसकी पावर जो है। ठीक, तो इसी तरीके से इसको ध्यान दीजिए। 32 को करेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी को मिटा करके हम इस पे इसको भी कर देते हैं। एक हम मिटा देंगे, यहाँ पे 5 रहेगा, 1 2 3 4 5 5, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। ठीक, अब 2 की पावर 5 का इसकी पावर 1/5 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/5, 5 की पावर 1 बराबर 5 हो जाएगा। चलिए, 5 × 5 × 5, तो ये करेंगे 5 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 है, तो 5 की पावर 3/3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर
5 आ जाएगा। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड 9/3/2 और 32/5/2 और 16/3/4 और 1 to 5 के पावर -1/3। देखिए तो 9 को क्या ले सकते हैं, 3 × 3 के पावर 3/2। देखिए उसके सामने ही लगा रहा हूँ, तो 3 के पावर 2 और उसके पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको 5 ये 5 आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना, सही है। 32 की पावर ये उल्टा हम लिख दिया, वही उनका डाउट हो रहा था। तो 2 की पावर 5 के 2 ऊपर अभी मैं किया हूँ, इनको 2 की पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल करिए, 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका आ गया 8। चलिए 125 लिखा है, तो इसको जो है 5 की पावर जो है 3 कर देंगे और इसकी पावर जो है -1/3 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 की पावर 3 माइनस है और वो तो रहेगा ये 3, 5 की पावर -1 बराबर 1/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, सिंपली ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, सिंप्लीफाई इसको भी करना है। चलिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5 1/3 पावर 7 और थर्ड 11 पावर 1/2 और 11 पावर 1/4 और 7 पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए ये जब बेस समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर 3/2 प्लस 1/5, यानी a की पावर n इंटू ए की पावर m बराबर a की पावर n प्लस m, यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ये एलसीएम जो है 10 हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 3 5 10 और प्लस जो है 1 इंटू 2, 5 15 2 17, 17/10 और ये 2 की पावर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कहीं जा रहा है क्या? चलिए अब ये जो है 1 की पावर 3 और ये तो 7 3 21 हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप 3 की पावर 21 लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब ये देखिएगा, ये कुछ और लिखा है, ये लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो 11 पावर 1/2 लिखिए, इंटू रूट में 11 लिख दीजिएगा और इसकी पावर जो है 1/2 लिखिएगा, क्योंकि रूट में 11 को 11 पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको वही मैं लिखा हूँ। अभी दोनों समान हो गया, 11 और रूट में 11 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए ये 7 इंटू 8 हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a की पावर n इंटू b की पावर n, e इंटू b की पावर n हो जाएगा। वही 7 8 56, ए बी की पावर n हो जाएगा, 56 की पावर 1/2 ये आ जाएगा। ठीक, तो ये सारे मेन जो है क्वेश्चन थे। अब आइए कुछ आरएस के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा, एक आध दो क्वेश्चन उसमें का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। 343 यहाँ पे 3 है, या यहाँ पे -2 है। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 343 -2 (1/3) हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 343 -2/3। अगर ऐसे हम लिख दें तो कोई दिक्कत, अगर आप चाहें तो उसको नीचे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 7×7 = 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 और -2 1/49 हो जाएगा। ठीक है ना, और देख लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 32 है, रूट में 32 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 कितना है आपका दिया हुआ है, 3 है, -3। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या आप लिख सकते हैं, 32 की पावर -3 के पावर 1/5 लिख सकते हैं। तो ये आप जान रहे हैं, ये आपका जो होगा 5 होगा, तो 32 -2 इसकी पावर 5 और उसकी पावर 1/5, तो 5 गुना 10, 32 की पावर -10/5 हो जाएगा। तो 5 गुना 10, 2 की पावर होगा वो, तो 2 की पावर -2 1/4 लिख सकते हैं उसको। और आइए आगे, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी देखिए और मैं बता देता हूँ, इस ये वाला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा एग्जाम में आते हैं, देखिए जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें RS का भी जोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए दिया है, 2x - 1 + 2x अपान 2x + 1 -2 की पावर x बराबर 3/2, ये प्रूव करना है। ठीक है, 2 की पावर 30 + 2 की पावर 29 + 2 की पावर 28 अपान 2 की पावर 31 + 2 की पावर 30 - 2 की पावर 29 बराबर 7/10 है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 + 2 की पावर x अपान 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 - 2 की पावर x। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से हम कर रहे हैं, प्रूव करना है, प्रूव करना है, वो भी प्रूव भी करना है। तो देखिए 2x सब में कॉमन है, 2x कॉमन ले लीजिए, 1/2 - 1, और नीचे भी 2 कॉमन है, 2 - 1, ये तो ये से कैंसिल हो गया, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 2 का नाम 2, ये प्लस है ना, हाँ, तो 2 का नाम 2, 3/2 आ जाएगा, नीचे 1 है, तो 3/2 बराबर RH। चलिए ये 30 है, लास्ट देखिए 28, 2 की पावर 28 हमने कॉमन ले लिया है, 2 की पावर 2 बचा प्लस 2 की पावर 1 बचा प्लस 1 बचा। नीचे देखिए क्वेश्चन नहीं तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो भीतर हो जाएगा सारा मामला। और यहाँ पे लास्ट जो है 29 है, और फिर जो है इसको हम देख लेते हैं, 29 इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसमें भी वही करेंगे। तो ये तो
1/2 बचेगा, और 2 दूना 4 और 2 6 1 7 बचेगा, और नीचे 2 दूना 4 और 4 2 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 दूना 10 7/10 आ गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। a की पावर -1 अपान a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपान a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 बराबर क्या निकालना है 2b² अपान b² माइनस a²। ठीक है ना। a का दिखाना है 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x की पावर b माइनस a बराबर 1 दिखाना है। चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कितना दम है। चलिए ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ। देखिए जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए इसको 1/a लिखते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से हम लगा रहे हैं, और 1/a प्लस 1/b लिखते हैं, प्लस इसको भी 1/a अपान 1/a माइनस 1/b लिखते हैं। चलिए इसको सुनिए, तो 1/a अपान a प्लस b अपान ab प्लस 1/a, ये आपका इसमें इसका इसमें, तो b माइनस a अपान ab है। ठीक है। चलिए तो ये आप डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिएगा, इसका ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले। देखिए अब ये ऊपर जाएगा ये, और ये नीचे रहेगा, तो इसका जब गुणा इसमें होगा तो a प्लस b, यहाँ पे a लिख दीजिएगा प्लस, और a b माइनस a, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ab, आगे क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब ये जो नीचे वाला दिया है ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्योंकि जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। ठीक है। ये नहीं दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये इसको चाहे b प्लस a कर लीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा, b प्लस a से a कैंसिल कर दीजिए। ठीक, तो b अपान b प्लस a हो गया, और प्लस b अपान b माइनस a हो गया, इसका इसमें कर दीजिए, b माइनस a और प्लस b प्लस a, नीचे क्या हो जाएगा b² माइनस a² हो जाएगा। ठीक है ना। नीचे का आ गया फिगर जनरेट हो गया है, कि इसका हो जाएगा b² फिर ab माइनस ab, फिर इसका प्लस b² प्लस ab, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे b² माइनस a², तो क्या आ जाएगा 2b² अपान b² माइनस a²। सिद्ध हो गया पहला वाला। सेकेंड देखिए, 1 अपान, इसको खोल लीजिए, 1 प्लस x पावर a इंटू x पावर माइनस b प्लस 1 अपान x 1 प्लस x पावर b इंटू x पावर माइनस a, LHS है 1 अपान 1 प्लस x अपान a, नीचे चला जाएगा x अपान b, और प्लस 1 अपान x 1 प्लस x पावर b अपान x पावर a। चलिए तो xb प्लस xa अपान xb हो जाएगा, प्लस इसका इसमें xa प्लस xb अपान xa हो जाएगा, और ये जो है 1 1 था ही, इसको आप ऊपर कर देंगे, तो xb प्लस xa अपान i दोनों पर बराबर है xa प्लस xb, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन और है,
वो भी मैं बता देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन एक्स की पावर एल अपॉन एक्स की पावर एम, इसकी पावर क्या है, ये 1 अपॉन एल एम प्लस इंटू है, इंटू एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन, उसकी पावर क्या आ जाएगा, एम एम है, इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एल, और उसकी पावर क्या है 1 अपॉन एन एल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका, इसी को लगाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाइए, ये जब बेस समान है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एल माइनस एम, इसकी पावर क्या हो जाएगा एल अपॉन, चलिए हम डायरेक्ट 2 स्टेप हम बढ़ा कर लिखते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस 1, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे हम एल एम लिख दे रहे हैं, थोड़ा बचा रहे हैं इसमें, ऐसे इसको भी लिखेंगे एक्स की पावर एम माइनस एन अपान एम एन हो जाएगा, और ऐसे इसको भी करिए तो एन माइनस एल अपान एन एल हो जाएगा एक्स की पावर। ठीक है, अब देखिए सारे का बेस समान है, तो इसको हटाइए और एल माइनस एम अपान एल एम और प्लस एम माइनस एन अपान एम एन प्लस एन माइनस एल अपान एम एन, सारे का एलसीएम देखिए एम एन एल हो जाएगा एक्स की पावर। अब ये जो है इसको अगर इसे डिवाइड कर दें तो यहाँ बचेगा एल एल एम एन बचेगा, यहाँ एल सॉरी एन एम, तो एल माइनस एम हो जाएगा प्लस एम माइनस एन, तो यहाँ पे एल हो जाएगा प्लस यहाँ पे एम हो जाएगा, एन माइनस एल हो जाएगा, गुणा कर लीजिए एन एल माइनस एम एन प्लस एल एम माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एम एल अपान एम एन एल, एन एल से एन एल कैंसिल, एम एन से एम एन कैंसिल, एल एम से ये कैंसिल, तो एक्स की पावर 0 बचा अपान एम एन एल, तो ये पूरा 0 हो गया, एक्स की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दिखा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और आइए क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/12 बराबर 49 1/24, तो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक है 125, इसकी पावर एक्स है बराबर 25/5 पावर एक्स है, इसमें भी एक्स की मान फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन और है 5x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 135, फाइंड, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो तीनों क्वेश्चन हम देखते हैं, इत्मीनान से आप ध्यान से देखिएगा, दिमाग ठहर करके देखिएगा ताकि दिक्कत न हो आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा आप। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लगाते हैं, तो हम 12 इधर भी ऊपर में 12 इधर भी ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12/12 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे 49, इसके ऊपर 12/24 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 आ गया, 12/12, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 12 गुना 24 हो जाएगा, तो 49 की पावर 1/2 आ गया। चलिए 7 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया 7 आ गया पहले वाले का। ठीक,
उसी तरीके से अब 1 2 5 है, कितना दिया है 1 2 5 दिया है, तो चलिए इसको भी करिए। 5 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं 3 और उसकी पावर x है, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x है, तो 5 कितना हो जाएगा 3x। आइए जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या 5 की पावर 2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, 2 माइनस x हो गया। अब ये बताइए जब बेस समान होते हैं तो हम पावर का कंपेयर कर लेते हैं, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए, ये हो गया 4x बराबर 2, तो ये 2 से कैंसिल कर दिए, 2 x बराबर क्या आ गया 1/2। चलिए ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए अगर आप लगाएंगे क्वेश्चन तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जान करके थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूँ, ताकि इसमें RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन सब मैंने बता दिया है। फिर आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी अभी तो ये बचा हुआ है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। इसको 5 इंटू 3 की पावर 3 कर सकते हैं, आप फैक्टराइज करिएगा 1 3 5। चलिए 3 से करिए, 3 4 12, 3 5 15, 3 3 से करिए 15 3 45, 3 3 से करिए 5, 3 5 से करिए 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 हो गया। और 5x, ठीक है ना, अब इंटू 5 की पावर -2 इंटू 3 2x -3, अलग अलग ये आप कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है ना, तो या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे कंपेयर करें 5 पावर x -2 इंटू 3 की पावर 2x -3, इसका कंपेयर इससे x -2 बराबर 5 और यहाँ पे 2x -3 बराबर 3, इसको उधर कर दीजिए। आइए उधर जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 7, ठीक, सॉरी ये 1 है, तो ये 3 हो जाएगा। और ये उधर जाएगा, 2x बराबर 3 + 3 बराबर 6, x बराबर कितना 6/2, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ भी क्या आ गया x बराबर 3, x समान क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाए जाते हैं बाबू। ठीक है, चलिए तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बता रखा है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा ये तैयारी में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। अगर देखिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा पूछेगा तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए। लास्ट पे अगर कहिएगा तो हम और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है √2, यहाँ पे 3 दिया है, और एक दिया है √3, एक दिया है √5 और ये 6 दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3, आइए 3 की पावर 1/2, आइए 5 की पावर 1/6। 3 2 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम 3 2 6 का, तो 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम 6 आना है, इसका मतलब हम नीचे जो है सारे पे यहाँ पे 2 की पावर 1/3 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे भी 3 की पावर 1/2 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 3, यहाँ पे 5 की पावर 1/6 तो है ये है, तो 2 की पावर 2/6 और 3 की पावर 3/6 और 5 की पावर 1/6। अब इसमें ये बताना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये 2 गुना
4 हो जाएगा, 4 के पावर 1/6 हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 1/6 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में करना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे रूट में 3, फिर क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर आप लिखेंगे रूट में 5, फिर क्या लिखेंगे रूट में 4। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो पहले रूट में 4 लिखेंगे, फिर रूट में 5 लिखेंगे, फिर रूट में 3 लिखेंगे। 1 मिनट, ये 2 है और रूट में 3 है, ठीक है, और ये 6 है, 3 रूट में 2, ठीक। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो इसी का उल्टा कर दीजिए आप, ये आप 6 रूट में 5, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये मेन क्वेश्चन हो गए। और 2-3 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे दिया हुआ है 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और दिया है 16 की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 16 की पावर 1/4, और इसका करेंगे 2 की पावर 4 होता है, 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए ताकि हम सारा बता दें। एक देखिएगा प्रोडक्ट का है, रूट की पावर 3, 2 रूट, ये 3 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, हाँ, इंटू 2 की पावर 4 इंटू रूट में 32, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप जो है इसी के फॉर्मेट में, जैसे देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं, और एक तरीका और है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 रूट में 2 हो गया, और इसको 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो जाएगा रूट में 12, और इसको 2 की पावर आप 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बाहर निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, इसको ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। तो तरीका होता है, आप ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद लगाएंगे इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने बता दिए हैं चैप्टर नंबर 1 का। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल का भी बनेगा, उसमें पूरा, वैसे मैं तो आरएस का मैं बता दिया हूँ, बट मैं जो है एनसीईआरटी का मैं बताऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे। सो गाइस आप जो है और लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि हमारा प्रोत्साहन मिले और काइनेटिक कोचिंग सेंटर का नाम आगे बढ़े, ठीक है। धन्यवाद।